पांडे इलाहाबाद हाई कोर्ट गवर्नमेंट एडवोकेट है। कोर्ट में लंबित मुकदमों की संख्या पर लगातार बढ़ते मुकदमों के बोझ पर और इस सुविधा जो है वो पहुंचाते हैं और इसका निदान करते हैं। प्लीज सर आप मंच पर बैठें और आके हमारे साथ जुड़ेंगे। रौनक गुप्ता प्रयाग ग्रुप ऑफ होटल्स के ओनर हैं, लेकिन साथ ही सिविल डिफेंस के माध्यम से जुड़े हैं और कुंभ से लेकर प्रयागराज के तमाम बड़े कार्यक्रमों और आयोजनों में सेवा का ये काम करते हैं। तो चलिए आगे हमसे रौनक गुप्ता जी जुड़ेंगे, लेकिन मंच पर मौजूद हैं सत्यप्रकाश पांडे जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में। और जब बात कोर्ट कचहरी की आती है तो लोगों में ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है कि कहते हैं ना कि कोर्ट से दूर रहना है। इन जो समस्या होती है लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। कहने का मतलब सिर्फ ये कि जो केसेस हैं, जो परेशानियां वो बहुत दूर तक खिंचती चली जाती है। कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे केसेस आप देख रहे हैं? देखिए, केसेस तो विभिन्न प्रकार के होते हैं। सर थोड़ा माइक आप ऊपर कर लीजिए। हाँ, केसेस की जो बात आपने करी वो बहुत तरह के हैं। एक एक जीवन के हर पहलू पे केसेस हैं। बिल्कुल। तो उसको सॉल्व करना और वो कोर्ट तक आना एक लंबी प्रक्रिया है। तो उसके लिए हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जितनी जल्दी हो उस केस को हम लोग अपने स्तर से, जो भी है, कोई भी कमेंट मंगाने हैं, क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, तो उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश हम लोग जल्दी से जल्दी करते हैं ताकि विलम्ब ना हो और जो न्याय है वो उसको मिल जाए टाइमली। ये हमारी कोशिश रहती है। गरीबों को ज़्यादा दिक्कत होती है, तो जब ऐसे केसेस आते हैं तो आप किस तरह से उनकी मदद करते हैं? देखिए, गरीबों को दिक्कत, बात आपकी सही है, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक चार्जेस है कोर्ट्स कचहरी में, वो लगता ही लगता है। और उसको मिनिमाइज़ करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, कोर्ट्स की तरफ से कई स्कीमें हैं। और बजाय वो सीधे हम लोग के पास आने के, वो वहाँ जाएं और परामर्श लें और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवोकेट्स और वो सब प्रोवाइड हो जाता है। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि जब ऐसी चीजें होती तो लोग जो होते वो पैनिक ज्यादा थे, डरते हैं कि इन सब केसों मतलब ऐसी चीजों से वो दूर रहे ज्यादातर। नहीं, ऐसा नहीं है, डरते कोई नहीं है। अब तो ये प्रचलन बन गया, एक फैशन हो गया मुकदमेबाजी। पहले की तरह नहीं था कि लोग डरते थे। अब तो मुकदमे बहुत आराम से लोग करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये अब नहीं रहा, क्योंकि लोग अवेयर हो गए अपने राइट प्रति। उनको पता है कि हम ये करेंगे तो ये हमको मिलेगा। तो इसलिए अब वो पहले जैसी बात नहीं, क्योंकि पहले लोग उतने शिक्षित नहीं थे, उतने अवेयर नहीं थे, अब वो नहीं है। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे सामने, जब हम देख रहे होते हैं कि जो केसेस है वो बढ़ते जाते हैं और जो टाइम, जैसा कि जो संख्या है उसकी, मुकदमों की संख्या बढ़ती जाती है, सॉल्व नहीं होते हैं। नहीं, तो उसका कोई एक कारण नहीं है। वो अगर आप हमारा जो ढांचा है या जो कह लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो अगर उस पर देखा जाए, या जजेस की संख्या कम है, मेरे ख्याल से 9 लाख 10 लाख आदमियों के बीच में एक जज करीब होता है। तो हमें तो संख्या आनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसे मीडिएशन सेंटर्स अब गवर्नमेंट ने करे हैं या कोर्ट्स की तरफ से बने हैं, तो मामला न्यायालय तक ना जाए बल्कि आपस में सुलह समझौता हो जाए, वो ज़्यादा बेटर है। और वो सस्ता भी पड़ता है और इजी है और जल्दी होता है। तो इसे लेकर क्या व्यवस्था है? अगर ऐसी चीजें हो तो वो लोगों तक कैसे वो जागरूकता पहुंचे, उन्हें कैसे ये चीजें मालूम चले? नहीं, वो है, हर न्यायालय में विधिक सहायता केंद्र हैं और समय समय पर उसका होता भी रहता है प्रचार प्रसार। हम लोग भी बताते रहते हैं कि आप पहुंच जाइए, ऐसे उनसे मिलिए, या कोर्ट्स खुद प्रोवाइड करा देती हैं ऐसी सुविधाएं। अगर कोई इस लायक नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके, तो कोर्ट खुद से रिक्वेस्ट करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट सहायता ले सकते हैं। वाकई एक सवाल मेरा आपसे होगा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। आप एडवोकेट हैं और एडवोकेट्स की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या सोचते हैं? कितनी सुविधा होनी चाहिए? क्या सुरक्षित महसूस करते हैं? देखिए, एडवोकेट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो बात आजकल बहुत ज़्यादा उठ रही है कि प्रोटेक्शन बिल आया जाए और ये हो, तो ये ज़रूरी भी है। क्योंकि देखिए, जो
न्याय बीच में अगर ए को न्याय मिला तो बी असंतुष्ट है, बी को मिला तो ए असंतुष्ट है, उसे कहीं ना कहीं लगता है कि वो हमारे साथ अन्याय हुआ, या जिसके साथ अन्याय हुआ वो कहता है कि हम ऊपर जाएंगे या नीचे, जहां भी अपील करना चाहे करें, लेकिन उसमें पिस्ता एडवोकेट ही है, तो उसको एक रिश्ता रहता है। हाई प्रोफाइल मामलों में भी देख लीजिए तो उसमें ये होता है कि भाई हम लोग के ऊपर भी फोर्स होता है कि भाई आप ऐसे ना करिए या वैसे ना करिए, तो उससे हम लोग ओवरकम करते हैं, लेकिन कहीं कहीं भी सर यहाँ पर थोड़ा रोकना चाहूँगी, हमारे बीच में रौनक गुप्ता जी भी आ गए हैं, प्रयाग ग्रुप ऑफ होटल के ओनर है। प्लीज़ आप मंच पर बैठे और हाँ सर आप वो बात पूरी करें। तो कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है, तो एक प्रोटेक्शन होना चाहिए, इसकी तो ज़रूरत है। बिल्कुल, यानी कि देखिए कई ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं जहां वकीलों के साथ जो मारपीट की घटनाएं होती हैं। रौनक गुप्ता जी, आप प्रयाग ग्रुप ऑफ होटल के ओनर हैं, साथ ही साथ आप सिविल डिफेंस के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं, जरा बताएं इसे। जी, सबसे पहले तो आज इस छोटे से प्रांगण में मैं अपने होटल की तरफ से और अपने सिविल डिफेंस परिवार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हमारे एक्चुअली 5-6 होटल्स हैं टोटल इलाहाबाद में। तो मैं निकल गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा भाग के आया। और सिविल डिफेंस बहुत ही अच्छे स्तर पे काम कर रहा है और 8000 लोगों की पूरी फोर्स है यहाँ पे, जो बिना किसी वेतन के, बिना किसी सैलरी के लोग पूरे निष्ठा से सर्व हुए हृदय की भाव से, निष्काम सेवा के भाव से लगे हुए हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि लोग अपने अपने निजी काम में तो करते ही हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपना काम करें और साथ ही साथ अपने समाज के प्रति भी हम क्या योगदान कर सकते हैं, उसके तहत कई प्लेटफॉर्म हैं हमारे पास। तो किसी न किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ के हमको अपनी समाज की सेवा भी करनी चाहिए और व्यापारिक प्रोफेशनल दृष्टिकोण से तो सब आदमी अपने अपने काम कर रहे हैं। तो मैं अपनी होटल की तरफ से और अपने सिविल डिफेंस प्रयागराज की तरफ से आपके चैनल को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इतना अच्छा आपने यहाँ पे कार्यक्रम को आयोजित किया। होटल व्यवसाय को आप कैसे देखते हैं और इस क्षेत्र में मतलब कैसे डेवलप किया जा सकता है इस व्यवसाय को? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो प्रयाग होटल रहा, मैं अपने इस परिवार में शायद चौथी जनरेशन हूँ जो इस व्यापार को देख रहे हैं। प्रयाग होटल जब इस शहर का नाम इलाहाबाद हुआ करता था, तब से वो हमारा होटल का नाम प्रयाग होटल था। यहाँ शायद लोग जानते भी होंगे, सन 1959 में इस होटल की स्थापना हुई और उस समय शायद प्रयागराज में शायद एक हर्ष आनंदा होटल हुआ करता था और दूसरा होटल प्रयाग होटल रहा। तो जो मैंने महसूस किया कि धीरे धीरे अब जैसे कि मॉडर्नाइजेशन हो रहा है समाज में, हर व्यक्ति एक सोशल गैदरिंग करना चाहता है। पहले आप देखिए कि रास्तों में पंडाल लगा के भी सगाई शादियां हो जाया करती थी, अब तो 25-20 लोगों का अगर एक फैमिली गेट टुगेदर भी है तो भी इंसान सोचता है कि वो होटल जाए। तो निश्चित रूप में जैसे जैसे चीज़ें बदल रही है, होटल का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बड़ी विशेष बात को ज़रूर से कहना चाहूँगा कि प्रयागराज क्योंकि एक टूरिज़्म प्लेस हमेशा से रहा और क्योंकि यहाँ पे 5 होटल मैं चला रहा हूँ, तो जो महसूस कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं टूरिज़्म हमारे शहर में थोड़ा सा लैक कर रहा है। लैक इन द सेंस कि आप बनारस देख लीजिए, अभी आने वाले समय पे अयोध्या आने वाला है। प्रयागराज की कहीं ना कहीं रिटेनिंग कैपेसिटी जो है वो थोड़ी सी कम है। लोग बनारस से निकलते हैं और प्रयागराज में संगम में डुबकी लगा के सीधा लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा सा जो यहाँ पे वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि धीरे धीरे जैसे कुंभ है तो कुंभ 6 साल में 12 साल में एक बार होता है। हमें कहीं ना कहीं प्रयागराज में रिटेनिंग कैपेसिटी लाना बहुत ज़रूरी है। प्रयागराज एक्सपैंड नहीं हो पा रहा है। आज भी हमसे आपसे कोई पूछे कि इलाहाबाद में हम कहाँ जाएं तो हमारे पास संगम एक कहने के लिए होता है, आनंद भवन है। तो कुछ जो प्रयागराज की जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि बहुत प्रयागराज बहुत ही इंडस्ट रहा, उसको हम कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम पब्लिसाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम एडवर्टाइज नहीं कर पा रहे, जिसके कारण थोड़ा सा अभी प्रयागराज का टूरिज़्म अभी वो तेज़ी नहीं पकड़ा है जो अन्य शहरों का पकड़ रहा है। यहाँ पर रिटेनिंग कैपेसिटी करना बहुत ज़रूरी कि लोग यहाँ पे एटलीस्ट 1 या 2 रातें ज़रूर से बिताएं। उस पर हम लोग को थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है। मतलब पर्यटन के क्षेत्र में किस तरह से बढ़ावा हो, आप ये कहना चाह रहे हैं। वाकई देखिए, आप सामाजिक सेवा से भी जुड़े हुए हैं,
क्योंकि कुंभ में आप जो है लोगों की वहाँ से लेकर प्रयागराज में भी अगर बात करें तो तमाम बड़े कार्यक्रमों में आप शामिल होते हैं, सेवा करते हैं, तो क्या मैसेज देने की कोशिश आपकी? सबसे बड़ी चीज़ जो एक मैसेज तो मैं नहीं कहूँगा, एक सिर्फ एक सोच की बात है कि अच्छे सोच के तहत हम लोगों को अपने व्यापारिक दृष्टिकोण से तथा सामाजिक दृष्टिकोण से किस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, ये एक सोच होनी जो बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि बहुत ज़्यादा ओवर प्रोफेशनलिज्म होना भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो गलत हो जाता है, और ओवर सोशलाइज होना भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो दोनों के बीच में कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि ईश्वर का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप किसी को मदद करने के योग्य हो सकते हैं, हम किसी के कुछ काम आने के योग्य हैं। तो इस योग्यता को पहचानते हुए कहीं ना कहीं हम लोग को निश्चित रूप में अपने समाज के प्रति कुछ अच्छा करना चाहिए। अभी मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि मैं सिविल डिफेंस में यंगेस्ट डिविजनल ऑफिसर के रूप में मौजूद हूँ, और कल ही मुझे उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा लखनऊ में हमारे जो सिविल डिफेंस के माननीय मंत्री जी हैं तथा हमारे सिविल डिफेंस के डीजी और एसीएस, उन्होंने मुझे कल सम्मानित किया। तो ये कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन है कि आप समाज के प्रति कुछ आइए, कुछ अच्छा करिए, अपने समाज के और प्रति कहीं ना कुछ कहीं योगदान यही एक करिए। मैसेज भी है कि समाज के प्रति आप बिल्कुल, करिए। बिल्कुल। अब आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आप इस होटल के ओनर हैं, यानी कि प्रयाग ग्रुप ऑफ होटल के आप ओनर हैं, साथ ही साथ आप सिविल डिफेंस से भी जुड़े हुए, तो दोनों चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं? देखिए, पहले तो मैं अपने आप को सबसे मैनेज करने में सबसे पहला जो एक योगदान ये रहता है मेरी सोच का कि मैं अपने आप को ओनर नहीं समझता, क्योंकि समृद्ध परिवार में जन्म लेना और पूरे परिवार को समृद्ध कर देने में वो ज़मीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल। तो इस खासकर नौजवान साथियों को सबसे पहली चीज़ तो ये समझनी है, जो ये मैं वाली भावना है इसको बहुत पीछे रखना है। कि घर से हम निकलते हैं जब, तो हम अपने आप को सोचते हैं कि मैं एक 28 साल का लड़का हूँ जिसको अभी बहुत से काम करने हैं, बहुत सी चीज़ें कमानी है, बहुत से लोगों की सेवा करनी है। तो वो अपने आप जब आप ओनर और आप ऑफिसर की सब चीज़ें दिमाग में रहती, तो अपने आप चीज़ें बैलेंस हो जाती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट अपने आप आ जाता है। तो बैलेंस करने का ये है कि अपने स्टाफिंग पे हमको बहुत बिलीफ रखना है। हमारा बहुत एफिशिएंट स्टाफ है, दे आर वर्किंग विथ फुल कैपेसिटी, विथ फुल इंटीग्रिटी, विथ फुल ऑनेस्टी। तो वो हमारे बिजनेस को करते हैं। और सिविल डिफेंस क्योंकि एक बहुत अच्छी संस्था है, उसमें तमाम ऐसे वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं जिनके पास शायद रोज़गार भी नहीं है, फिर भी वो सड़क पे आके निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप अच्छी सोच जब आपके पास आती है, अच्छी बड़ों की प्रेरणा जब आती है, इंस्पिरेशन आता है, तो आप अपने आप चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रयागराज में न्यूज़ स्टेट की टीम मौजूद है और अब इस सेशन को हम खत्म करेंगे, लेकिन